जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पूजा पाठस्मी के साथ चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो साल 2023 में हरतालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा? क्या आप पहली बार इस व्रत को प्रारंभ कर सकते? पहली बार अगर आप व्रत रखना चाह रहे हैं तो क्या शुरू करना चाहिए? कुछ चीज़ें इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ गौरा, पार्वती और शिव जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। करवा चौथ की तरह यह व्रत भी बहुत ही ज़्यादा कठिन माना जाता है। इस दिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाएं करवा चौथ की तरह शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। कई जगहों के नियम अलग होते हैं। कई जगहों पर पूरी रात व्रत रखा जाता है, दूसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। सुहागन महिलाओं के द्वारा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। वहीं कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के साथ इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय होता है। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। तो चलिए बताते हैं कि हरतालिका तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 17 सितंबर दिन रविवार को सुबह 11:08 पर हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 18 सितंबर 2023 सोमवार को दोपहर 12:39 पर होगा। ऐसे में हरतालिका तीज 18 सितंबर को मनाई जाएगी। हरतालिका तीज की पूजा के दिन 3 शुभ मुहूर्त है। पहला मुहूर्त है 6:07 पर से लेकर के 8:34 तक। उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 9:11 से सुबह 10:43 तक है। इसके बाद तीसरा और अंतिम शुभ मुहूर्त 3:19 से लेकर के शाम को 7:51 तक है। इन तीनों मुहूर्त में आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। कभी भी आप पूजा के लिए तीनों में से किसी भी समय पर अगर आप पूजन करेंगे तो वो शुभ मुहूर्त में आएगा, वो समय शुभ रहेगा। पूजन के लिए आपको कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होने वाली है? हरतालिका तीज पूजा के लिए सबसे पहले भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति जरूरी होती है। अगर मूर्ति नहीं है तो आप तस्वीर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पीला वस्त्र, जो कि भगवान शिव जी के लिए बिछाने के लिए चाहिए, उन्हें आसन देने के लिए चाहिए। लाल वस्त्र, जो कि माता पार्वती के लिए आसन देने के लिए। केले का पत्ता, जनेऊ, सुपारी, रोली, बेलपत्र, धतूरा, समी के पत्ते, दूर्वा, कलश, अक्षत, घी, कपूर, गंगा जल, दही, शहद, 16 श्रृंगार का सामान, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, कुमकुम, आलता, जो आप 16 श्रृंगार में सामग्रियां रख सके। अब आपको पूजन कैसे करना है? हरतालिका तीज व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने, फिर बाद में शुभ मुहूर्त के समय हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करने के बाद पूजा आरंभ करें। इस दिन माता पार्वती और शिव जी के साथ उनके पुत्र गणेश जी की भी पूजा की जाती है। माता पार्वती, भगवान शिव शंकर, गणेश जी की मूर्ति की प्रतिमा बनाएं। आप इसके लिए मिट्टी की प्रतिमा बनाना शुभ माना जाता है। इसके बाद एक चौकी पर उन्हें स्थापित कर दें। माता पार्वती को अक्षत, चुनरी, फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चीजें अर्पित करें। वहीं शिव जी को सफेद चंदन, बेलपत्र, भांग धतूरा आदि समीपत्र, ये सारी चीजें अर्पित करें। सफेद फूल शिव जी को जरूर चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उसके बाद शिव पार्वती गणेश जी को भोग लगाएं। माँ पार्वती का पूजन करते समय ओम उमाए नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद कुमारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए भी व्रत रख सकती हैं। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव व माता पार्वती की रेत के द्वारा बनाई गई अस्थायी मूर्तियों की पूजती हैं। पूजन के समय इस बात का ध्यान रखें कि
हरतालिका तीज की पूजन की शुरुआत भगवान गणेश जी की पूजा से ही करनी चाहिए। कोई भी आप पूजन करते हैं, सर्वप्रथम आपको गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पहली बार व्रत शुरू कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये व्रत निर्जला रखा जाता है। हरतालिका पूजा के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी वजह से प्रातःकाल पूजा कर पाना संभव नहीं है तो प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा करें, उनका विधिवत पूजन करें, उनका श्रृंगार करें। आप खुद भी 16 श्रृंगार करके पूजन करें। अब हम जान लेते हैं कि क्या इस साल 2023 में हम पहली बार व्रत रख सकते हैं कि नहीं। कई लोग कहते हैं अधिक मास पड़ रहा है तो पहली बार हमें व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो क्या आप प्रारंभ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये अब मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए क्या होता है कि अधिक मास जो कि 16 अगस्त को ख़त्म हो चुका है, जब अधिक मास रहता है उस समय हमें कोई भी नया व्रत प्रारंभ नहीं करना चाहिए, व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जो अधिक मास है वो तो अभी संपन्न हो चुका है, वो पूरा हो चुका है, तो आप कोई भी नया व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। इसमें कोई भी मिथ्या मतलब जो भी अगर ऐसा कोई कह रहा है तो भ्रम है, मिथ्या है, ऐसा नहीं है। आप नया व्रत आसानी से प्रारंभ कर सकती हैं और जो पहले से व्रत रख रही हैं तो उनको तो कुछ चिंता ही नहीं करनी, उन्हें तो व्रत रखना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, पहली बार अगर आप व्रत रख रही हैं तो कोई भी ऐसे कठोर नियमों का पालन ना करें। आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो ऐसे नियमों का पालन करें जिसे आप हमेशा व्रत में पालन कर सकें और मतलब जिनको हमेशा हम धारण कर सकें, क्योंकि ये एक ऐसा व्रत होता है जिसे हमें बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये बात का आप हमेशा ध्यान रखें। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइए, क्योंकि जब अधिक मास चलता रहता है उस समय आपको कोई नया व्रत प्रारंभ नहीं करना है। लेकिन जब वो ख़त्म हो चुका है तो आसानी से आप हरतालिका तीज का व्रत पहली बार रख सकती हैं। आप चाहें तो मन चाहे वर के लिए भी आप हरतालिका तीज का व्रत रख सकती हैं। और अगर आप व्रत रख रही हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए पहली बार व्रत रखने जा रही हैं तो बहुत ही शुभ संयोग है। बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, आप पहली बार व्रत रखना प्रारंभ कर सकती हैं। शादीशुदा स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए व्रत रखें। जो पहली बार व्रत रख रही हैं और जो ऐसी हैं जो अभी जिनकी का विवाह नहीं हुआ, वो मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए भी हरतालिका तीज का व्रत रखें। कब आपको रखना है व्रत? 18 सितंबर को रखना है, ठीक है। और अच्छे से तैयार होइए, 16 श्रृंगार करिए, व्रत रखिए। धन्यवाद।